नमस्कार, वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं टमाटर और मेथी दाने की चटनी, जो खाने में तो स्वादिष्ट है ही, साथ ही हमें जोड़ों के दर्द से भी आराम दिलाएगी और हमारी शुगर को भी कंट्रोल करेगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ले लिए हमने 5 टमाटर और साथ में ही ये 3 चम्मच मेथी दाना, जिसको रात को भिगो दिया था। लगभग 8-9 घंटे हो गए हैं, तो सुबह तक ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, फूल गए हैं बिल्कुल। मेथी दाना बहुत ही नरम हो गया, आप हाथ से थोड़ा सा दबाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट मेथी दाना लग रहा है। और मेथी दाना तो जोड़ों के दर्द और शुगर दोनों के लिए ही रामबाण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले टमाटर को हमने इसकी जो आँख वाली साइड थी उसकी आँख निकाल देते हैं और इसके दूसरी तरफ 4 कट लगा देते हैं सारे टमाटर पे। इसी तरह से पहले इसको निकाल कर और दूसरी तरफ हम 4 कट लगा देंगे और नीचे से ये जुड़ा रहेगा। इससे टमाटर का छिलका जल्दी उतर जाएगा। तो सारे टमाटर को हमने ऐसे ही कर लिया और उधर हमने एक पैन रख दिया गैस के ऊपर। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो पानी में जब हल्का सा बॉयल आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो सारे टमाटर हम उसमें एक एक करके डाल देंगे। तो देखिए अब हम सारे टमाटर इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हम आपके लिए और नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाएंगे। अब इसको ढक देते हैं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। चेक कर लेते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं और इनका छिलका क्या उतर पा रहा है। और अगर लगेगा अभी थोड़ी सी कमी है तो इसको 1-8 मिनट के लिए और फिर से पका लेंगे। छिलका उतर तो रहा है लेकिन आसानी से नहीं उतर रहा है, तो इसको अभी हम 1 मिनट और ढककर ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं 1 मिनट के बाद में। तो अब ये टमाटर का छिलका हम देख रहे हैं अलग सा होता दिख गया है ये। तो देखिए, और अब हम इन सारे टमाटर को एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए छिलका लग रहा है लगभग इनका अलग हो ही गया है ऑलमोस्ट। अब हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे और इसको चाकू से या हाथ से हम इनका एक एक करके सारे छिलके हम इसके उतार लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से अब छिलके को हम उतार पा रहे हैं। चाकू से भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी इसको आसानी से हम इसका छिलका उतार लेंगे। देखिए बड़े आराम से ये छिलका इसका उतर रहा है। अब दूसरे टमाटर को भी देख लेते हैं, हाथ से भी ट्राई करते हैं। तो छिलका आसानी से उतर रहा है ये। और अब इन सारे टमाटर को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसको हम मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे या मिक्सी में, उससे ये एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है और चटनी का टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा चॉपर से चॉप ही करेंगे, चाहे आपके पास हैंड चॉपर है या इलेक्ट्रिक, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे टमाटर अब चॉप हो गए और उधर हम कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल के रख देते हैं और गरम हो गया ये तेल। तो इसमें 1 छोटा चम्मच डाल दिया हमने सरसों साबुत और 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा साबुत, और साथ में ही 1 ही छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जिसको हमने भूनकर दरदरा पीस लिया है। और साथ में थोड़ा सा डाल दिया इसमें सौंठ पाउडर, वो भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मसालों को हल्का सा आप गरम रोस्ट करके और इसको दरदरा पीस लें। और साथ में इसमें डाल दिया सारा ये जो हमने चॉप किए हुए टमाटर रखे थे। इसको हम हिला लेते हैं और जो थोड़ा सा इसमें बच गया था वो भी हमने ज़रा सा पानी डाल के कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको हिलाते हैं और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़े से करी पत्ता, या जिसको हम मीठी नीम कहते हैं। ये भी जो है वो हमारे दर्द के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो 12-15 जितने पत्ते आपके पास हों आप इसमें डाल दीजिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं। तो करी पत्ता भी जो है ये शुगर के लिए भी अच्छा होता है और जॉइंट पेन्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। और अब डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये जीरा पाउडर। इसको भी हमने भूनकर दरदरा पीस लिया था। साथ ही डाल दिया इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच ही डाल देंगे इसमें जो हमारा लाल वाला नमक होता है। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है।
नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें गुड़। गुड़ जो है हल्का सा इसमें मिठास भी आ जाएगी और ये जॉइंट पेन्स के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है मीठा बिल्कुल भी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो काला नमक और नमक से टेस्ट वैसे ही इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसको ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि जो सारे मसाले हैं और जो हमने डाला है गुड़ वो भी मेल्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए बाद हम इसको हटा के देखते हैं। फ्लेम हमने लो ही रखी है। अब ये जो मेथी दाना था हमारे पास, वो सारा का सारा इसमें हम डाल देंगे और साथ में इसका पानी भी डाल देंगे, क्योंकि पानी में भी तो इसका सारा असर आ ही गया है। तो मेथी दाना भी और पानी दोनों ही इसमें हमने डाल दिए और इसको हम चला लेते हैं। पानी भी सूख जाएगा और देखिए इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट चलाएंगे हम और फिर इसको ढक के भी पकाएंगे, ताकि मेथी दाना और जो हमारी टमाटर है और सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट अब फिर से हम इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं और फिर भी ये हम फ्रिज में इसको 15-20 दिन तक रखेंगे तो ये अच्छे से रहेगा, ख़राब नहीं होती है ये। अब आपके पास अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मेरे पास ये काजू थे, थोड़े से मगज़ हैं, किशमिश है अगर, तो वो भी आप डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसको जब हम स्टोर करें तो हम इसको कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी की बरनी में करें। अगर हम प्लास्टिक या किसी मेटल में करते हैं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हम इसको देखिए एकदम तैयार हो गई है और मेरे पास एक छोटी सी बरनी है, उसमें मैं इसको डाल दूँगी और फ्रिज में रखेंगे हम इसको। बाहर मत रखिए इसको, गर्मी का मौसम है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है।